पार्लियामेंट जल रही है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के घर जल रहे हैं, मंत्रियों को कुत्तों की तरह भगा भगा के सड़कों पर पीटा जा रहा है। लेकिन मुआवजे में हम देख सकते हैं आप तो बकरियां मिली है। इन आदिवासियों को मौत के बदले 5 बकरी दी जाएंगी। मतलब सोनिया गांधी तो इसको बहुत संस्कारी बहु समझ रही थी, और इसने जो डांस किया महिलाओं बता नहीं सकता, बहुत खराब किया। जयपुर का शहीद स्मारक, 40 दिन बाद नरेश मीणा की जमानत, और यहाँ पर बैठे कांग्रेस के अंतराल के पूर्व मंत्री राजेंद्र हुड्डा। आइए जानते हैं इस माहौल में इनका क्या कहना है। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। जो कि हमने देखा कि नरेश मीणा 40 दिन बाद फिर से जमानत पे आए और यहीं से धरना स्थल शुरू किया। देखिए, आपकी गलत जानकारी है। 40 दिन बाद नहीं, ये तो पहले 8 महीने जेल काट के आया जी। लेकिन अभी क्या जो ये है अंतराल में 5-7 दिन बाहर ही रहा, फिर वापस डाल दिया। एक वीक ही नहीं रहा था बाहर, फिर वापस डाल दिया और आज फिर ताले लगा दिए। तो आपको बताना चाह रहा हूँ, पता नहीं सरकार किस तरीके से काम कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। राज हमने भैरव सिंह जी को भी देखा था मुख्यमंत्री जब थे, वसुंधरा जी का भी राज हमने देखा है, जेला भी है, उनके मुकदमे भी जेले हैं, उनने हमारे घर भी तोड़े थे वसुंधरा जी ने, और हमें जेल में भी डाला था। मैं भी वसुंधरा जी के राज में 40 दिन जेल में रहा था। हजारों लोग इकट्ठे हुए थे, फिर वो जब जेल से निकाल दिया था उन्होंने। और लेकिन ये जो राज है ना, इसका तो सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा। जो उपचुनाव, वो मैंने भी लड़ा था उपचुनाव, और 1 लाख वोट लेके बाहर बैठा हूँ। 50-60 हज़ार 70 हज़ार वाले एमएलए बन के अंदर बैठे हैं, 1 लाख वोट लेकर भी बाहर ही बैठा हूँ अभी। तो आपको बताना चाह रहा हूँ, नरेश मीणा जी ने भी 60 हज़ार वोट लिए थे, और उसमें एक गांव के लोगों ने वोट का बाइकाट कर रखा था कि हम वोट नहीं डालेंगे, उनकी प्रॉब्लम होगी कोई। और उस गांव में एसटीएम ने, वहाँ का मौके का एसटीएम था, उसने उस गांव में के लोगों के जबरदस्ती वोट डलवा दी। और ये एक अपराध था जो क्राइम किया एसटीएम ने। उसमें एसटीएम सस्पेंड होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए, एसटीएम को जेल जाना चाहिए, एसटीएम की जांच होनी चाहिए, कुछ नहीं किया। और एक 323 का अपराध, थप्पड़ मार दी नरेश मीणा ने, 323 का मामला मेरे हिसाब से बेलेबल मामला है। 323 के मुकदमे में गिरफ्तारी नहीं हुई। उसमें नरेश मीणा को तो अंदर डाला ही डाला, और कम से कम इनके समर्थकों को, सैकड़ों समर्थकों को और जेल में भी डाला। हाथ तोड़ दिए, पांव तोड़ दिए, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ जो जुल्म सितम किया, वो अंग्रेजों के राज की याद दिलाता था। शायद वो भी ऐसा नहीं करते थे। उसके बाद में हम कामखेड़ा बालाजी तक साथ गए। नरेश मीणा यहाँ से जवाहर सर्किल से शुरू हुआ था इनका काफिला। मैंने ऐसा मेरे राजनीतिक जीवन में 20-25 साल में मैंने नहीं देखा, जो जन समर्थन 36 कौम का, नौजवानों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, महिलाओं का, ऐसा जन समर्थन मैंने नहीं देखा। बिल्कुल। तो जैसे अभी हम देख सकते हैं, जो हमने मांग की थी, नरेश मीणा ने मांग की थी, वो जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजे के लिए मांग की गई थी। लेकिन मुआवजे में हम देख सकते हैं आप तो बकरियां मिली है। तो ऐसे में आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे कि ये बकरियां आखिर किस तरीके का इंसाफ है? नहीं, वो ये है कि ये आदिवासी समाज है भील, और आज़ादी के 80 साल बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, लोगों ने देश के लिए, आज़ादी के लिए फांसियाँ खाई, जेल गई। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि आज़ादी के 80 साल बाद में इन आदिवासियों को मौत के बदले 5 बकरी दी जाएंगी। बिल्कुल। 7 बच्चों की मौत, और उसके कंपनसेशन में उनके आंसू पूछने के लिए 5 बकरियां। ऐसा कल्पना शायद भगत सिंह ने नहीं की होगी, मंगल पांडे ने नहीं की होगी, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की, चंद्रशेखर आजाद ने नहीं की होगी, संविधान लिखने वाली कमेटी ने नहीं की होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं की होगी, ऐसी नहीं की। जी। अब हम देख सकते हैं कि जैसा ट्रम्प आए थे भारत, उन पर इतना ज़्यादा खर्चा किया, लेकिन जो मुआवजे की मांग है वो सरकार से पूरी नहीं की जा, और सरकार हालांकि भाजपा की ही है, और जो कैबिनेट भी है वो भी भाजपा का ही है सबसे ज़्यादा। ऐसे में जब इतना ज़्यादा खर्च विदेशी मंत्रियों पर किया जा सकता है, और अपने ही बच्चे जो कि देश का फ्यूचर बन सकते थे अगर वो जिंदा रहते, उन पीड़ित परिवारों पर क्या बीत रही होगी उन बच्चों की मृत्यु के बाद। और अगर ये पैसा वो जनता पर ना खर्च करते हुए, उन पीड़ित परिवारों पर ना खर्च करते हुए, ऐसे लोगों पर खर्च कर रहे हैं जिन लोगों ने तो 50% का टैरिफ ही बढ़ा दिया भारत देश में। देखिए, आपको बताना चाह रहा हूँ, पड़ोसी का घर जलता है तब हमारा भी जलता है। बिल्कुल। नेपाल जल रहा है,
और ये सारा का सारा जैन जी के जो जैन जी उसके द्वारा हो रहा है। बिल्कुल बांग्लादेश में भी जैन जी ने किया, जी, श्रीलंका में जो हुआ आपको पता है, बिल्कुल पाकिस्तान में क्या चल रहा है आपसे छुपा हुआ नहीं, जी जी अफगानिस्तान में क्या हुआ आपको पता है। तो हमारे पड़ोस के सारे घर जल रहे हैं और इन्हें पार्लियामेंट जल रही है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों के घर जल रहे हैं, मंत्रियों को कुत्तों की तरह भगा भगा के सड़कों पर पीटा जा रहा है। तो सारे घरों में जो हो रहा है वो यहाँ नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा जनता कह रही है मोदी की सरकार है। देखिए मैं आपको बताऊं, मोदी जी की सरकार है, लेकिन अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं छिपता था, वो राज भी चला गया, जी चला गया। जी जी अब ये हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान से पेट नहीं भरता, पेट तो रोजगार से भरता है। जी गरीबी है ना, वो मंदिर बनने से गरीबी खत्म नहीं होगी, जी मस्जिद बनने से मंदिर बनने से पाकिस्तान हिंदुस्तान करने से रोजगार नहीं मिलेगा। जी रोजगार के अवसर सरकारों को पैदा करने पड़ेंगे। बिल्कुल और इस मामले के अंदर एक बार भी नरेंद्र मोदी नौजवानों के रोजगार के ऊपर नहीं बोल रहे। जी 11 साल हो गए, एक स्टेटमेंट बता देना मुझे कि नरेंद्र मोदी ने रोजगार पर कभी कुछ बोला हो। डाइवर्ट करने के मास्टर हैं, चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से डाइवर्ट कर देते हैं, इसके मास्टर हैं। और वो इस मास्टरी का रिजल्ट है कि वो तीसरी बार सरकार बना ली। जी लेकिन देश को आज़ाद कराने वाली पार्टी जो नेहरू जी जैसे, गांधी जी जो, सरदार पटेल जैसे जो लोग थे, वो भी चौथी बार सरकार नहीं बना पाई थी। तो ये सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी की जो बात कर रहे हो, मुझे तो नहीं लग रहा। आज जीता नौजवान फांसी खा के मर रहा है, जी आत्महत्याएं कर रहा है। जी हम गांव में जाके देखते हैं, रोज 25-25 साल के लड़के, 30-30 साल के लड़के, 20-20 साल के लड़के आत्महत्याएं कर रहे हैं। जी और घर वाले ट्रेन के सामने, मैंने एक पचलंगे का एक लड़का था मेरे, ट्रेन के सामने से अपने भाई को फोन कर रहा, भाई ट्रेन सामने आ रही है, सीटी बज रही है, बोले मैं मर रहा हूँ और मैं फेल हो गया, अब मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊं, मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए और ट्रेन की सीटी बजती है तो वो लड़का कच कट जाता है। ऐसे 20-20, 25-25 साल के लड़के मर रहे हैं। और उसके बाद में बोलो अयोध्या में मंदिर बना दिया। मंदिर बनने से क्या होगा? मंदिर बनने से क्या होगा? ठीक है बना दिया, लेकिन रोजगार का क्या है, शिक्षा का क्या है, गरीबी का क्या है? लोगों की हालत हो तो ठीक, पॉपुलेशन आपकी कहाँ जा रही है, आपके साथ क्या हो रहा है, उसमें सोचना। ऐसे में आपका ज़्यादा और समय ना लेते हुए एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। अभी तो ये भजन लाल सरकार है, अगर मान लीजिए यही कांग्रेस की सरकार रहती तो क्या इतना फैसला लेने में जो होती वो देरी होती या फिर नहीं? तो अशोक जी गहलोत ने पूरी ताकत सचिन पायलट के खिलाफ लगा दी। बिल्कुल वो पूरी ताकत जितनी सचिन पायलट के खिलाफ लगाई, वो यदि बेरोजगारी दूर करने में राजस्थान की भलाई के लिए करते तो स्थिति अलग होती। उन्होंने जो ताकत लगाई ना, वो अपनी कुर्सी को बचाने में लगा दी। और अशोक जी नेता है भी नहीं, 2 बार अपने बेटे को MP नहीं बना पाए, मुख्यमंत्री रहते रहते 4-4 लाख से उनका बेटा हरा। तो वो तो गोटी फिट कर ली, सोनिया गांधी को सेट कर रखा था। सोनिया गांधी के साथ साथ बेचारी के साथ बहुत बड़ा धोखा भी किया। जब अजय माखन और खड़गे साहब यहाँ आए हुए थे तो उसके साथ सोनिया गांधी ने ये संस्कारी बहू ने किस तरह का डांस किया आपको पता ही है। बिल्कुल सबने देखी, वो वीडियो काफी वायरल भी हुई थी सोशल मीडिया पे। सोनिया गांधी तो इसको बहुत संस्कारी बहू समझ रही थी। बिल्कुल। और इसने जो डांस किया आप महिलाओं बता नहीं सकता, बहुत खराब किया। जी, जी, जी। तो हमने अभी बात की पूर्व मंत्री कांग्रेस से रहे राजेंद्र गुड्डा से, और इनकी जो हमने बातें सुनी, ऐसा साफ दिखा जा सकता है कि नरेश मीणा का जो प्रदर्शन है झालावाड़ हादसे को लेकर के, पिपलोदा क्षेत्र में स्कूल की जो जर्जर जमीन गिरी थी, ऐसे में जो ये धरना है ये यूं ही चलता रहेगा और सरकार से ये मांगे पूरी करने की मांग हमेशा करती ही रहेगी और ये मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे ही ये नरेश मीणा के धरना स्थल पे जो है ये मांग लेकर आए हैं।